अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो काफ़ी दिन के वक्फे के बाद बन रही है। वो वजह ये थी कि आप समझ रहे होंगे कि शायद ये वीडियो बनाना छोड़ दी। ऐसा हुआ कि मैं कुछ बीमार हो गया और वर्ल्ड वाइड एक वायरस फैला हुआ है फ्लू का और थ्रोट का, जिसमें गले की शदीद इन्फेक्शन थी और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा हूँ। और बुखार और ये बैड थ्रोट और इन्फेक्शन और आँखों से पानी, नाक से पानी, फिर ऐसी सूरत हाल में आदमी वीडियो नहीं बना सकता। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक हूँ। मैंने मेडिसिन वगैरह ली है और काफ़ी परहेज़ किया है, इलाज किया है, ठीक हूँ। तो आज की वीडियो जो है उसका हमारा सब्जेक्ट है फ्रेजाइल लाइफ। यानी इंसानी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही एक नाजुक सी चीज़ है। वो नाजुक ऐसे है, जल्दी जल्दी आपसे बात करूँगा, वीडियो शॉर्ट होगी, कि हमें दुनिया सारी को आप देख लें तो कोई किसी इंसान को कोई यकीन नहीं है कि अगले दिन का सूरज वो देख पाएगा या नहीं। आज हम जी रहे हैं तो हो सकता है कल हम ना जी रहे हो। आज हम सांस ले रहे हैं तो कल हम हो सकता है सांस ना ले रहे हो। किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसे मौके पर एक बड़े मशहूर शायर ने एक शेर कहा है। मैं आपको वो शेर सुनाता हूँ, फिर अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। वो शेर ये है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाहे शीशा गरी का। यानी ये एक जो आफाक है, ये दुनिया है, ये हमारी जो कायनात है, ये हमारा निज़ाम हयात है, ये एक शीशे का घर है। ये किसी वक्त भी टूट सकता है। हमारी ज़िंदगी का कभी भी ख़ात्मा हो सकता है। वो कैसे? मैं आपको चंद एक हस्तियों के नाम लेता हूँ, बहुत बहुत बड़ी हस्तियों के नाम लेता हूँ। दुनिया में एक हसीन और जमील खातून गुजरी है, पुराने ज़माने की, कोई 5000 साल पहले। वो थी यूनान की एक हसीना। उसका नाम था एमरेलिस। एमरेलिस एमरेलिस उसके नाम से वो शहजादी थी और नहायत कमाल की हसीन व जमील थी। और उसके नाम से एक बड़े ही प्यारे और बड़े खूबसूरत फूल का नाम रखा गया। जो लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या फूलों का शगफ रखते हैं वो जानते होंगे कि एमरेलिस लिली फैमिली के एक फूल का नाम है। काफ़ी बड़ा वो फूल होता है और बड़ा ही खूबसूरत फूल होता है। उसके नाम से फूल रखा गया। अच्छा, वो एमरेलिस आज कहाँ है? दुनिया में नहीं है। उसका नाम मिट गया, वो चली गई। बहुत सारी दुनिया के लोग जानते भी नहीं होंगे कि एमरेलिस क्या है, कौन थी, कहाँ से आई थी। मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाता क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने इतने नामवर और नामी गिरामी लोग दुनिया में जिनका नाम है, जिनके नाम से फूलों के नाम रखे गए, इमारतों के नाम रखे गए, जिनके नाम से बहरी जहाज़ों के नाम रखे गए, वो मिट गए। वक्त का दायरा उनको समेट के ले गया। अच्छा, इसके बाद एक यूनानी हसीना थी जिसका नाम था हेलन ऑफ ट्रॉय। वो भी हिस्ट्री में, उस पर फिल्में भी बनी हैं और वो भी बड़ी एक हसीनो जमील खातून थी। गई, ख़त्म हो गई, नाम मिट गया। आज बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, नई नस्ल तो शायद मुश्किल से जानती होंगे हेलन ऑफ ट्रॉय कौन थी। उसके बाद क्लेयोपेट्रा एक खातून थी, बड़ी हसीनो जमील, वो भी गई। फिर बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के नाम मैं लेता हूँ। अडोल्फ हिटलर, जिसने वर्ल्ड वार 2 लड़ी और दुनिया में बड़ी शोहरत पाई और बड़ी तबाही बर्बादी फैलाई। अडोल्फ हिटलर
बड़ी कत्लो गारत गरी की, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, मिट गया वो सफाए हस्ती से, सफाया हो गया उसका। उसी ज़माने की एक और हस्ती का नाम लेता हूँ जिसका नाम है सर विंस्टन चर्चिल। ये बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और इन्होंने वर्ल्ड वार 2 जीती थी। हिस्ट्री में इनका नाम है, आज वो नहीं है। अच्छा, फिर मैं जल्दी जल्दी नाम लेता हूँ कुछ लोगों के। जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन, अमेरिका का एक सदर था, बड़े बड़े काम इन्होंने किए। फिर एक और नाम मैं लेता हूँ, उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर दुनिया का पहला खरबपति आदमी था। रॉकफेलर एक अमीर कबीर आदमी था, दुनिया का पहला, और वो अमेरिकन एक बिलियनियर था। और जॉन डी रॉकफेलर की दौलत के चर्चे आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। वो सबसे पहली दुनिया में 1913 में उसने ऑयल कंपनी एक खरीदी, उसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, और वो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का मालिक था और बड़ा पैसा कमाया उसने। बड़ी बिल्डिंगें बनाई और बड़े स्कूल बनाए, बड़े अस्पताल बनाए, बड़े वेलफेयर के काम भी उसने किए, जॉन डी रॉकफेलर ने। आज वो दुनिया में नहीं है, बहुत सारी नई नस्ल के लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी इतनी फ्रेजाइल है। इंसान एक फूल की तरह है, जैसे वो फूल खिलता है, वो चंद दिन के लिए खिलता है, अपनी खुशबू बखेर के, अपने रंग बखेर के वो चला जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, एक भारत का एक बड़ा नाम गुजरा है, हिस्टोरिकल नाम, उसका नाम है मिस्टर चाणक्य। जो लोग हिस्ट्री का शगफ रखते हैं या जिन्होंने जो स्टडी करते हैं वो चाणक्य के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। चाणक्य एक पुराने ज़माने की भारत की जो हुकूमतें थी, उन हुकूमतों में उनका बहुत बड़ा मशीर था। उसके मशवरे के बग़ैर हुकूमत नहीं चलती थी और बड़ा ही ज़हीन और बड़ा ही दूरअंदेश आदमी था। वो भी नहीं रहा, कमाल का वो बंदा था, बड़ी उसने शोहरत पाई, वो भी नहीं रहा। फिर उसके बाद आप नाम लें बरतानिया की क्वीन एलिज़ाबेथ का, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ, वो 100 साल के करीब, वो भी नहीं रही। बड़ी ज़िंदगी पाई, बड़ी शानदार ज़िंदगी बढ़ाई, बड़ा दौलत, बड़ा पैसा, बड़ा कुछ। वो सब चीज़ों का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वो भी चली गई। फिर आप एक बड़ा ग्रेट आदमी गुजरा है जिसका नाम है मोहम्मद अली। पहले उसका नाम था मोहम्मद अली किले, फिर जब वो मुसलमान हुआ तो उसका नाम मोहम्मद अली था। वो बॉक्सर था, तो वो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, कैच मी इफ यू कैन। वो उसको कोई हरा नहीं सकता था, वो बहुत बड़ा बॉक्सर था। बड़े बड़े नामी ग्रामी बॉक्सर्स को उसने हराया। और वो आखिरी उम्र में उसके साथ ये हुआ कि उसको पार्किंसन की डिजीज़ होगी, जिसमें वो हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं या बॉडी कांपती है, लरजती है। वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। फिर आप देखें भारत का एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, दिलीप कुमार। बड़ी शोहरत पाई, उसकी फिल्में हिट होती थी और बड़ी कमाल की अदाकारी करता था दिलीप कुमार, वो भी नहीं रहा। फिर उसके बाद एक अमेरिकन अदाकार था जिसका नाम था रॉक हडसन। रॉक हडसन का नाम भी बड़ा मशहूर है, जो लोग पुराने हैं ज़रा मेरी उम्र के वो जानते हैं। रॉक हडसन बड़ा मशहूर फिल्मी अदाकार था, बड़ा ज़बरदस्त अदाकार था। बड़ी बड़ी हिट उसने इंग्लिश फिल्में उसमें अदाकारी के जौहर दिखाए। अच्छा, फिर अब इस तरह मैं नाम लेता जाऊं तो दुनिया में हज़ारों लाखों नाम हैं, नाम ख़त्म ही नहीं होंगे। मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, नाम ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती, दुनिया के अफजल तरीन इंसान दुनिया में नहीं रहे। अब जो बात आपको मैंने बतानी है वो ये है कि लाइफ फ्रेजाइल है। थोड़ी देर के लिए
चंद सालों की ज़िंदगी हमें मिलती है, उस चंद सालों की ज़िंदगी में हमने अपनी कारकर्दगी शो करनी है। तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, एक रोमांटिक सा शेर है, आपको मज़ा आएगा ये शेर सुन के। वो शेर को एंजॉय कीजिएगा, शेर के पीछे ना लग जाइएगा, बस मज़ा लीजिएगा शेर को सुन के। आज मिला है वो मुझे बड़ी देर के बाद। शायर अपने महबूब के बारे में कहता है, आज मिला है वो मुझे बड़ी देर के बाद, आज का दिन भी गुजर ना जाए कहीं। शायर कहता है मुझे डर लगता है वो मुझे आज बड़ी देर के बाद मिला है और आज का दिन भी कहीं गुजर ही ना जाए, ये दिन गुजर जाएगा तो मैं उससे महरूम हो जाऊंगा। खैर, आप शेर को शेर के हिसाब से लीजिएगा, इसके पीछे ना लग जाइएगा, असल ध्यान आपने रखना है सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, अब मैंने अपनी वीडियो को जो जो मेरी 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 वीडियो का क्रक्स है, जो मैसेज है, जो इसमें प्रोग्राम है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि 3 काम आपने करने हैं दुनिया में। आप दुनिया में आए हैं, ये दुनिया को खेल तमाशा नहीं है, ये कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं है कि फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, आपने देखा तालियां बजाई, शोर होगा किया, पिपड़ियाँ बजाई और चले गए, ख़त्म हो गया। ये दुनिया बड़ी अहम है, बड़ी ख़ास है, इसको समझने की ज़रूरत है। बड़े लोग दुनिया में ज़िंदगी गुजार जाते हैं, 80 साल 90 साल 100 साल की ज़िंदगी गुजार जाते हैं, उनको ज़िंदगी की समझ नहीं आती, ज़िंदगी का मकसद क्या, ज़िंदगी हमें किस लिए मिली है। तो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, तीन बातें आपने करनी है। एक तो इस बात की आपने ज़िंदगी में एहतियात करनी है। ये वीडियो के ज़रिए हम अच्छाई का पैगाम फैला रहे हैं, आप ये समझिए ना इसको, ये इतना ही है। आपने ज़िंदगी में किसी इंसान के दिल को दुख और दर्द नहीं पहुंचाना, इस बात से परहेज करनी है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के दिल को दर्द देना, दुख पहुंचाना, हर्ट करना, इट्स ए वेरी बिग सिन, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचिएगा। कभी ना कीजिएगा, किसी के दिल को दुख पहुंचाइए, कभी ऐसा ना कीजिएगा। और अगर आपके से ऐसी गलती हो जाए तो माजरत कीजिएगा, माफ़ी मांगिएगा उससे उस बंदे को कीजिए, कहिएगा मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, दूसरी बात, आपने किसी दूसरे शख्स का कोई हक, उसका कोई पैसा, उसकी कोई जायदाद, उसकी कोई चीज़, उसकी गाड़ी, उसका माल व मता, कुछ भी है उसका हक है। मसलन क्यू में खड़े हैं लोग, इतनी सी बात भी मैं बता दूं, क्यू में खड़े हैं लोग और वो आप क्यू को क्रॉस करके आगे जाके खड़े हो गए, ये भी आपने 2-4 बंदों का हक मार दिया, आप आगे चले गए। ये हक मारना है, किसी का हक ना मारिएगा, ये भी एक बड़ा गुनाह है। और किसी की दौलत नाजायज़ तरीके से, किसी का माल नाजायज़ तरीके से हड़प करना, खा लेना, हजम कर लेना, उस पर कब्ज़ा कर लेना, यतीमों का माल खा लेना, बेवाओं का माल खा लेना, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात, बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बचिएगा, इससे बचिएगा, क्योंकि आखिरत में आपसे हिसाब लिया जाएगा। आखिर में मैं आपको सम अप करके बताता हूँ, मेरी वीडियो आप ख़त्म होने वाली। तीसरी बात कि आप कोशिश कीजिएगा कि दुनिया के मामलात जो हैं वो दुनिया में ज़्यादातर, पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, आदमी कोशिश तो करता है, दुनिया के मामलात, आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपने किसी का हक मारा, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी के साथ झगड़ा किया, आपने किसी का कुछ कर्ज देना है, आपने किसी का कुछ लिया है, तो दुनिया के मामलात दुनिया में ही तय करके, उससे माफ़ी तलाफ़ी करके, यहाँ का हिसाब यहाँ ही बख्शवा के, माफ़ी करके इस दुनिया से जाइएगा। क्या पता कल का सूरज आप देख सकें या ना देख सकें। इसलिए ये बातें मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये 3 जो बातें मैंने आपसे की,
कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि बड़ी से बड़ी नेकी और बड़ी छोटी से छोटी नेकी सब कुछ रोज़े क़यामत खोल के आपके सामने रख दिया जाएगा, और बड़ी से बड़ी बुराई और छोटी से छोटी बुराई ये भी आपके सामने खोल के रख दिया जाएगा। वो मई आमल मिसकाला ज़र्रती खैर यरा व मई आमल मिसकाला ज़र्रती शर यरा। खैर का काम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, और शर का काम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आपके सामने ला के रख दिया जाएगा यौम हिसाब को। आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके पैर, आपकी ज़बान, आपका जिस्म, आपके जिस्म के आज़ा जो हैं वो गवाह बन जाएंगे आपके ख़िलाफ़ और गवाही देंगे कि इस शख्स ने ये गुनाह किया था। तो इन चीज़ों से बचिएगा, मेरी नसीहत को याद रखिएगा। मैंने कोई मामूली बात नहीं की, कोई खेल तमाशे की बात नहीं की, बड़ी सीरियस बात की है। इससे बचिएगा, किसी का दिल कभी ना दुखाइएगा। और अगर किसी के साथ आपने ज्यादती हो जाती, दुनिया में ज्यादती हो जाती है, इंसान गलती करता है, बहुत इंसान गलती करता है, मैं भी गलती करता हूँ, लेकिन मैंने जो सबक सीखा है वो ये है, अगर आपने गलती कर लिया तो उस बंदे से दुनिया में आप हिसाब बराबर कर लीजिएगा, माफ़ी मांग लीजिएगा और उसको ये कहिएगा अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो आपको माफ़ कर दे। जब आपने दुनिया में मामला तय कर लिए, माफ़ कर लिए, फिर उसका आखिरत में हिसाब नहीं होगा। माफ़ी जो आपको मिल गई तो आखिरत में तो अल्लाह ताला हिसाब जब लेगा तो उसमें तो पूरा पूरा इंसाफ होगा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है पूरा हिसाब होगा, उसमें बचत की कोई चांस नहीं। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए। उम्मीद है कि आपको कोई अच्छा पैगाम मिला होगा, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।